कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। हम सुंदरबन अस्पताल खरीद रहे हैं। चित्रांश, भावना का मिसकैरेज हो गया। आप देख रहे हैं ना, 1 महीना पूरा होने से पहले ही मैं अस्पताल पे कब्जा करके बैठा हूं। पृथ्वी लोक में नारद जी चिंता में हैं और मायावी पापी ठहाके लगा रहे हैं। तुम दोनों के पास अभी भी वक्त है, हिम्मत मत हारो। कुछ ऐसा करो कि माँ के सपने पूरे हो जाएं। अंकल, आंटी। क्या हुआ चित्रांश जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि चित्रांश परेशान ना हो? खैर, तुम क्या कर रही हो इतनी लेट को रात को? तुम क्लासेस में नहीं गई क्या? वो बस मैं जा ही रही थी, थोड़ा सा लेट हो गई। अरे सुनो, पढ़ाई में अपना ध्यान रखना अर्चना। अब की बार तुम्हें अच्छी रैंक भी लानी है। हाँ चित्रांश जी, अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। क्या हुआ चित्रांश, क्यों बुला रहे थे? अंकल, आंटी कहाँ है? लो, आंटी भी आ गई। क्या बात है? बस आप दोनों को एक दुखद समाचार देना है, और वो भी शक में लिपटा हुआ। दुखद समाचार? शक में लिपटा हुआ? जी हाँ, आरसी श्रीवास्तव की बेटी भावना श्रीवास्तव, जो अब तो भावना जौहरी है, अपने घर पर वो सीढ़ियों से गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। यहां तक कि उसकी तो जान भी खतरे में थी, लेकिन भगवान की दया से अब जान खतरे से बाहर है। सच, ये तो बड़ी दुख की बात है। अभी अभी आरसी भाई साहब के घर में मौत हुई और अब ये दुखद समाचार। मुझे तो लगता है आरसी भाई साहब के घर पे किसी शैतान का साया है। पर ये शक में लिपटा समाचार क्यों है, जरा इसका भी खुलासा करो। भाई ये तो एक घटना है जो किसी के भी साथ घट सकती है। शक है तो किस पर और क्यों? क्या बताऊं अंकल, अब किस पर शक करूं और किस पर ना करूं समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात आरसी की, तो आरसी की कहानी में तो मुझे शुरू से एक बहुत ही खतरनाक ग्रह नजर आ रहा है। एक ऐसा ग्रह जिसकी तारे भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर देखो ना, मायावी भी ऐसी सधी हुई चाल चलता है ना कि आरसी जब भी कोई घिनौनी चाल चलता है ना, तो दुनिया उसे एक घटना मान लेती है। और वो खतरनाक ग्रह भी आरसी को पकड़ कर है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो खतरनाक ग्रह आरसी के द्वारा कोई भयानक सी मंजिल हासिल करना चाहता है। कहीं तुम्हारा शक आरसी की नई पत्नी पर तो नहीं? हाँ अंकल, मुझे भी यही लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वही महापापीन है। लेकिन अंकल, वो अकेली नहीं हो सकती। नहीं, इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड मायावी पापी है। लेकिन वो है कौन? तो क्या भावना की नई मां ने ये चाल चल कर पाप किया है? तो आप जाके मिलिए उस महारानी से। मैं तो कभी मिला नहीं हूं, लेकिन हाँ,
उसके गुण और बर्ताव के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि वो कैसी होगी। मीठा बोलने वाली आदर्श नारी होगी वो, देवी तुल्य व्यक्तित्व की स्वामिनी होगी वो, ताकि सपने में भी कोई उस पर शक न कर सके। समर्पण की मूर्ति होगी वो। जाइए जाइए, जाकर भावना को हमदर्दी भी दीजिए और जाके वो ड्रामा भी दिखाइए। और हाँ अंकल, अगर मेरी बात सच निकली ना तो फिर चित्रांश सच है। और एक और बात, वापस आने के बाद प्लीज मुझे ये मत कहिएगा कि चित्रांश जो कुछ भी हो वो औरत ऐसी नहीं हो सकती, ऐसा मत कहिएगा। क्या कहती हो तुम? हमें आरसी की नई पत्नी से मिलना चाहिए, उसे परखना चाहिए जैसा चित्रांश कह रहा है? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता भगवती की सौत से मिलने का या उसे परखने का। रही भावना के दुख की बात, तो मौका मिलते उसे मिल आएंगे। और चित्रांश, उसके तो दिल में जो भी आता है वो कहता रहता है। अब किसी के दिल में क्या है ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। लो भावना बेटी, ये खा लो, इससे बदन में ताकत आ जाएगी। अब बस बस। लो बेटी, खा लो, बदन में ताकत आ जाएगी। नहीं माँ, डैड क्यों नहीं आ रहे मुझे देखने? मैंने उनसे कहा था कि चलो भावना बेटी के पास चलते हैं, पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि एक खरोंच भी नहीं देख पाता मैं उसके। मैं कैसे देख पाऊंगा उसे इस हाल में? डैड भी ना सारा गुस्सा ऊपरी रहता है, अंदर से इतने अच्छे हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते। पर जब मैंने तुम्हारे अस्पताल की जिद में अन्न जल त्याग किया तो डैड आपके पीछे पड़ गए होंगे, खाना खाओ खाना खाओ। पर मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मैं तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी जब भावना बिटिया को अस्पताल मिलेगा और मेरी जिद पूरी भी होती। लेकिन इसके पहले तुम्हारे मन में अपनी सौतेली मां के लिए प्यार जाग उठा। मैं जिंदगी भर खुद को कोसूंगी भावना बेटी, जिंदगी भर खुद को कोसूंगी कि मेरे लिए खाना लाते समय मेरी बेटी भावना का ये हाल हुआ। नहीं, मुझे माफ कर दो। देखिए क्षमा करें, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। परंतु मैं आपको पहचानता हूं श्रीमती आरसी। खैर, मैं तो यहां इनका हाल पूछने के लिए आया था। मुझे पहचाना भावना बेटी? जी हाँ, आप पापा जी के साथ हमारे घर पर आए थे और मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे कि मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, है ना? तो आप ज्योतिषी हैं?
जी, मुख को देखकर मन और भविष्य दोनों की पुस्तक पढ़ लेता हूं मैं। तो बताइए मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में क्या कहता है? ठीक है, पहले तो मैं यानी कि एन ये बताऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, और अगर मैंने जो बताया वो सच है तो तत्पश्चात मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद ही आपके भविष्य के बारे में आपको मैं बताऊंगा। क्यों भावना बेटी, क्या कहती है? मुझे तो विश्वास नहीं है इन सब बातों पर। नहीं माँ, ये तमाशा भी देख लीजिए। तमाशा नहीं, विद्या, प्राचीन विद्या। अभी अभी 2 घटनाएं घटी। एक सुखद अभिष्ट इच्छा की प्राप्ति और दूसरी दुखद, सुखद स्वप्न का दुखद अंत। हाँ, कितना सच है। नई माँ ने बताया है कि डैड हॉस्पिटल के लिए मान गए हैं। मतलब मेरी अभिष्ट इच्छा पूरी हो रही है और सुखद स्वप्न का अंत, यानी मेरी पहली संतान का अचानक ही अंत। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे कहाँ खो गई भावना? हाँ, ये सच है। हाय हाय, ये तो पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। यदि इसने मेरा चेहरा देखकर मेरे अंदर की बात पढ़ ली तो, और फिर भावना लाभ आरसी को बता दी तो महारानी से नौकरानी बन जाएगी रूपरानी। देख क्या रही है रूपरानी, कुछ कर, इसे यहाँ से भगा इसे। तो अब आपका चेहरा देखने की बारी है। जी वो क्षमा करे ज्योतिष महाराज, लेकिन देखिए भावना बिटिया अभी बच्ची है, पर मैं उसकी माँ हूँ और जब तक हमारे घर के पुरुष हमें आज्ञा ना दे हम यह कार्य नहीं कर सकते। और क्षमा करे, अभी मुझे भावना बेटी का स्पॉन्ज करना है। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। मैं जब पुनः श्री जग्गू जोहरी जी के साथ आपके घर आऊंगा तब। वैसे एक बात आपको बता दूं कि आपका चेहरा मैंने पढ़ लिया है। लेकिन क्या पढ़ा है अगली बार बताऊंगा। अच्छा भावना, भगवान तुम्हें शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करे। चलता हूं। देखा भावना बेटी, आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती थी। उम्र में तो कम हूं, पर रिश्ता तो बड़ा है ना, माँ का रिश्ता है। और मैं ज्योतिषी को मेरा चेहरा दिखाने लगी। जरा सोचो बेटिया, अगर आरसी साहब और लाभ को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे?
यही कि रूप रानी पराये मर्दों को अपना चेहरा दिखाती फिरती रहती है। अपनी बिटिया को भी नहीं समझाया। भावना बेटी प्लीज प्लीज किसी से कुछ मत कहना। हाँ ठीक है नईमा, आपकी बात सही है। मिस्टर घोष, सुंदर वन के हमारे नाम होने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब सुंदर वन मेडिकल और रिसर्च सेंटर की जगह हिडन मेडिकल और रिसर्च सेंटर का बोर्ड लगेगा। आप यहां के पुराने डॉक्टर हैं, अस्पताल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जुट जाइए काम पे, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट सीट पर हमारा आदमी होना चाहिए। सॉरी मिस्टर जौहरी, पहले कानूनन आप इस अस्पताल को ले लें, उसके बाद पढ़ लीजिएगा मैनेजमेंट, डॉक्टर्स और वर्कर्स के एग्रीमेंट। देखिए, अस्पताल किसी को भी बेचा जा सकता है, लेकिन उसमें काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस को निकालने का अधिकार किसी का भी नहीं होगा, जब तक कि उनके खिलाफ कोई कानूनी जुर्म साबित नहीं हो जाए। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। फिर मालिक बनने का क्या फायदा, इतना पैसा लगाने का क्या फायदा, जबकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मिस्टर जौहरी, आप चप्पे चप्पे पर अपना आदमी क्यों लगाना चाहते हैं? मिस्टर घोष, ये बिजनेस है। जब आदमी बिजनेस करता है ना, तो उसका रिटर्न भी चाहता है। आई एम ए बिजनेसमैन। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप माने तो। बताइए। आपका बेटा डॉक्टर है, आप क्यों नहीं उसको अपना सारा पावर दे करके सीईओ बना देते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट की शर्तों में सीईओ सबसे पावरफुल होगा, लेकिन हाँ, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर जग्गू जौहरी, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आजकल आप सुंदरवन हॉस्पिटल में बहुत नजर आते हैं। गोटियां फिट हो गई क्या? मिस्टर बालेश्वर, सुंदरवन अस्पताल के कागजात सब मेरे पास हैं। आज भी मैं सुंदरवन अस्पताल में ही बैठा हूं। आप चीफ को इन्फॉर्म कर दीजिए, एक मीटिंग अरेंज कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। यहां भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जौहरी, आप एक बहुत बड़ी बाजी जीत गए हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए मुंबई का डॉन बालेश्वर सिंह का भी जिंदा है। I'll take care। मैं चीफ को इन्फॉर्म करता हूं और एक मीटिंग भी अरेंज करता हूं। गुड बाय, टेक केयर। संदेश को मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावना डॉक्टर नहीं है और सीईओ की बड़ी कुर्सी पर किसी गैर आदमी को बिठाना ठीक नहीं। सारी गाड़ी संदेश पर आकर रुक जाती है, इसका कुछ करना होगा। प्रभु, ये देखिए देखिए, मायावी पाप की एक बड़ी विजय, नारद जी की पराजय। क्या क्या अनिष्ट की संभावनाएं हैं चित्रगुप्त? मानव अंगों का व्यापार होगा इस अस्पताल से। मायावी पाप मानव जाति को कपकपा देने वाला कार्य करेगा। हृष्ट पृष्ठ लोगों के अंगों को छल से निकाला जाएगा। प्रभु, रक्षक ही भक्षक बन जाए, ऐसी योजनाएं प्रारंभ होगी। अर्थात आपके पृथ्वी संचालन में अब मायावी पाप का। ठीक है चित्रगुप्त,
ये सब भी हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। देखते हैं कौन कौन सी शक्तियों के साथ मायावी पाप ये दुस्साहस करता है। दिखाएं आगे का दृश्यावलोकन। जो आज्ञा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ